राम मंदिर बन गया। इसी के लिए करोड़ों भक्तों ने भावुक होकर चंदा दिया। चांदी की ईंटें, गहने, नोट, ये सब कुछ। और अब जो सामने आ रहा है वो भ्रष्टाचार और लूट की एक अनोखी कहानी है, जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चुनावों को प्रभावित कर सकता है। वीडियो में जानिए राम मंदिर में इस लूट मार की पूरी कहानी क्या है, और चंपत राय, जिन्होंने अब इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है, इसके पीछे राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या कहा है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने शनिवार को कंफर्म किया कि उनके जनरल सेक्रेटरी यानी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा डोनेशन घोटाले की जांच के बीच ही हुए हैं। ट्रस्ट का बयान पढ़कर लगता है कि वे शौक में हैं, दुखी तो है ही, लेकिन सवाल है इतने बड़े ट्रस्ट में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया और इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा। चंपत राय लंबे समय से आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में पीछे से काम करने वाले एक चेहरे। ट्रस्ट बनने के बाद उन्हें जनरल सेक्रेटरी का पद दे दिया गया, यानी मंदिर के चंदे, प्रॉपर्टी खर्चे सब उन्हीं के हाथों में थे। राम मंदिर के डोनेशन बॉक्स से करोड़ों रुपए गायब होने के आरोप लगे हैं। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब भक्तों द्वारा दिए गए चांदी के सामान, आभूषण, इस सब में अनियमितताएं हैं। पहले के आरोपों में लैंड स्कैम भी शामिल है, जहां जमीन 2 करोड़ की खरीदकर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेची गई। इसमें कमीशनखोरी के आरोप शामिल है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में 40% तक कमीशन मांगने के आरोप भी लगे हैं। ट्रस्ट अब कह रहा है सब सुरक्षित है, रिकॉर्डेड है, लेकिन जब घोटाला सामने आया तो इस्तीफा क्यों नहीं हो गया? और अब जब इस्तीफा हो गया है तो मॉरल ग्राउंड्स पर इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मतलब ट्रस्ट कह रहा है हम सदमे में हैं। भक्तों को भरोसा दिलाया कि चांदी की ईंटें सुरक्षित है। एफआईआर हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन सच्चाई है कि भक्त लाखों करोड़ों का चंदा देते रहे राम के नाम पर, तो उसका हिसाब किताब पारदर्शी होने से ही मिल सकता है। एक तरफ राम राज की बात, दूसरी तरफ चंदे में गड़बड़ी का घोटाला। ये ठीक उसी तरह जैसे राजनीति में नेता देशभक्ति का नारा लगाते हैं और पीछे से कई तरह के घोटाले होते रहते हैं। ट्रस्ट के सबसे बड़े अधिकारी के रहते इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ? मुख्य सवालों में ये सबसे बड़ा सवाल है। एसआईटी रिपोर्ट में उनके नाम क्यों नहीं आए, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? पहले के लैंड डील में जो उनका नाम आया था, तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक लूट की तरफ इशारा कर रहा है? राम मंदिर अब एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक बिजनेस मॉड्यूल भी बन गया। करोड़ों भक्त आते रहे, चंदा भी देते रहे, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी रही। आरएसएस वीएचपी से जुड़े लोग ट्रस्ट चलाते हैं। ये लोग सालों से राम के नाम पर राजनीति करते आए हैं। अब ट्रस्ट ने ये आश्वासन दे दिया है कि अंधेरा छट जाएगा, सत्य की जीत होगी, लेकिन सच्चाई है बिना स्वतंत्र जांच यानी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग, सब कुछ मिलाकर भी ये सब दिखावा लग रहा है। राम भक्तों का पैसा, राम मंदिर का नाम, और कुछ लोग इसे लूट रहे थे। लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं उन्हीं के लिए तो एसआईटी बनी हुई है भैया, तो वो एसआईटी जांच कर रही है। अब उसमें मैं क्या बताऊं आपको? आपकी अपनी तरफ से क्या कहना है? अपनी तरफ से मुझे कुछ नहीं कहना है। अपनी तरफ से कहने के लिए एसआईटी जांच हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपनी तरफ से बोलूँगा। अभी एसआईटी जब जांच कर रही है तो मैं अपनी तरफ से क्या बोलूँ? आप और लोग यही भी कह रहे हैं कि अपने ही परिवार के लोगों को वहाँ पर रखा गया। नहीं, हमारे परिवार का कोई नहीं है वहाँ पर। हमारे परिवार का कौन है? आप बताइए, कोई है? लोग कह रहे हैं तो आप बताइए 2-4 लोगों के नाम जो हमारे परिवार के हों वहाँ पे। आप जानते हैं किसी को हमारे परिवार का? अगर नहीं, फिर भी क्या, आप बताइए ना, एक आध नाम बताइए जो मेरे परिवार का हो, जो वहाँ पे हो। जिसका नाम लेके मीडिया में छापा जा रहा है वो हमारे परिवार का नहीं है, हम तो उसको जानते भी नहीं। अभी जो उसमें की गिरफ्तारी हुई है उसमें भी किसी का नाम संबंध बताया जा रहा है? नहीं, कोई संबंध नहीं है। किसी का नाम मिश्रा है तो उसका मतलब पूरे भारतवर्ष के मिश्रा हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना हो गए, ऐसा थोड़ी ना। हमारा कोई रिलेशन नहीं है उनसे। और भी तमाम लोग भी जानते हैं, पिताजी को आपके कई लोगों से बात हुई, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे होते तो ऐसे पद पे क्यों भेजे गए होते? पहले से आदमी सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं हमेशा से,
वैसे नहीं थे तभी तो उनको किया गया, इसमें जोड़ा गया। जानकारी मिली कि पिताजी आपके डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी मैंने भी न्यूज़ पे देखा है, अभी मेरी बात नहीं हुई है, बस न्यूज़ पे जो मैंने देखा है वो उस हिसाब से मुझे भी पता चल रहा है। यहाँ तक कि गोविंद कोषाध्यक्ष है, उन्होंने भी लेटर हाँ, वही लेटर मैंने देखा है। हाँ, लेकिन अभी मैंने बात नहीं हुई उनसे, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता। जो मीडिया पे जिसके थ्रू आपको पता चला है वैसे मुझे भी पता चला है। जी। आपने सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? किसकी? पिताजी की सफाई की। नहीं, वो तो जांच कर रही है ना भाई, मुझे सफाई क्या देनी है? वहाँ पे एजेंसी है, जांच कर रही है, FIR हो चुकी है, जिन लोगों को पकड़ा गया है उसमें सफाई मैं क्या दूँ अभी, है ना? जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जी। क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, मैं ट्रस्ट का पार्ट थोड़ी ना हूँ। वो तो आप ट्रस्ट के सदस्यों से बात करिए, ट्रस्ट के कर्मचारियों से बात करिए, वो लोग बताएंगे। वही मैं तो, मेरा दूसरा काम है, मैं बिज़नेस करता हूँ। मैं आप कहिए मेरे बिज़नेस के बारे में बात करिए तो मैं बताऊँ आपको। ट्रस्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं वो मैं कैसे बता सकता हूँ? पिताजी कहाँ पे हैं आप? जानकारी नहीं है भैया, मैं तो अभी अपनी दवा की दुकान से आ रहा हूँ। अब रात में मुलाकात होती है, अक्सर मुलाकात होगी, तब मैं फ़ोन से मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ क्या कहाँ। परिस्थितियाँ हैं इस समय अगर देखा जाए, कोई दबाव वगैरह उनके ऊपर? भाई अब दबाव है कि नहीं ये तो वही बता सकते हैं आपको। नंबर आपके पास ना हो तो मुझसे ले लीजिए, बात कर लीजिए। कुछ कहना है आपको किस बारे में? अंतिम विषय? नहीं, क्या कहना है कि अब ऐसा है जो कि भी जान आरोप लगाए गए, आरोप तो मैं भी आपके ऊपर लगा सकता हूँ। आरोप का क्या है? आरोप तो हम आपके ऊपर लगा दें, फलाने के ऊपर लगा दें। आरोप की कोई वो थोड़ी ना है, सीमा थोड़ी ना है। ठीक है, उसी आरोपों की जांच के लिए SIT बनाई है स्टेट गवर्नमेंट ने, वो जांच कर रही है। उनको जांच करने दीजिए, देखिए फिर क्या है। क्या जो मुख्यमंत्री जी ने SIT बनाई, संतुष्ट हैं आप लोग? ये अब मुख्यमंत्री हैं हम लोग के चुने हुए, हमने भी उनको वोट दे के चुना है। ठीक है, वो कुछ करेंगे तो वो विश्वास के साथ ही चुनाएं कि अच्छा करेंगे प्रदेश का। People from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened and why it has happened. Many political leaders supported this contribution. Yes, many did. In fact, it was a big drive and so they should also be responsible. If people have given, women have given from their savings, from their homes, you know, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। चंपत राय का इस्तीफा एक शुरुआत है, लेकिन असली सवाल है पूरा सिस्टम कितना साफ है। भक्तों का विश्वास बनाए रखने के लिए पूरी पारदर्शिता जरूरी है, नहीं तो राम नाम भी सिर्फ एक ब्रांड बनकर ही रह जाएगा। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।